नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। इस वक्त की बड़ी खबर कोलकाता से आ रही है, जहां अमित शाह बीजेपी संगठनात्मक बैठक में शामिल हुए हैं। अमित शाह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, आज सुबह ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जाकर मां काली की पूजा अर्चना की, उनका आशीर्वाद लिया और उसके बाद ये तस्वीरें कोलकाता से सीधी तस्वीरें आपके सामने। इन तस्वीरों में आप गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ मुकुल रॉय को भी देख पा रहे हैं और पूरा बीजेपी का संगठन जो कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वो वहां पर मौजूद। और इनके बीच अमित शाह का ये 2 दिन का दौरा है और इस 2 दिन के दौरे में आज दूसरे दिन अमित शाह संगठन को मजबूत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए संदेश लेकर आए हैं। कोलकाता से ये सीधी तस्वीरें, अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन और ममता के गढ़ में अमित शाह की ये हुंकार है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अमित शाह को सुनने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम बड़े नेता पश्चिम बंगाल बीजेपी के मौजूद। तो 2 तस्वीरें आपके सामने। एक तस्वीर आज सुबह की, जब दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां काली का पूजा अर्चना करने के बाद उनसे आशीर्वाद लिया और अमित शाह ने यह भी कहा कि पूरे देश के लिए उन्होंने मंगल कामना की। और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और पश्चिम बंगाल, क्योंकि ममता बनर्जी का गढ़ है, तो इस गढ़ में सेंध लगाकर बीजेपी जो उम्मीद कर रही है कि 2021 के चुनाव में मिशन बंगाल के तहत बंगाल को फतेह किया जाए, तो वो संदेश देने के लिए अमित शाह मौजूद हैं। कोलकाता से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ इस वक्त वहां राष्ट्रगान चल रहा है एक तस्वीर में, और दूसरी तस्वीर जो है वो आज सुबह की, जहां पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां काली के दर्शन किए अमित शाह ने। तो बंगाल में अमित शाह की ये हुंकार और स्पष्ट कर दिया है अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में भी। अमित शाह ने साफ कहा है कि इस बार जो चुनाव होंगे 2021 में, उसमें 2/3 बहुमत से बीजेपी सरकार बना ली जाएगी। खैर, इन दावों के बीच हम सीधे रुख करना चाहेंगे। हमारी संवाददाता आशिका सिंह आज की सबसे बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशिका, ये बताइए, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कितनी देर में संगठन के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ अमित शाह की ये बैठक शुरू होगी और कौन सी बातों पर अमित शाह का जोर रहने वाला है मिशन बंगाल को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए, आज जो है अगले चुनाव की रणनीति क्या है वो तय की जाएगी। तैयारी कितनी है ये देख रहे हैं अमित शाह, ये भांपने की कोशिश करेंगे और साथ ही कार्यकर्ताओं में दम भी भरेंगे, क्योंकि जैसे कि राजनीतिक हिंसा वगैरह की बात हो रही है, लगातार यहाँ पर राजनीतिक हिंसा होती रही है, जिसको लेकर बीजेपी मुखर भी रही है। अभी मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाऊं। गृह मंत्री अमित शाह यहीं पर मतुआ संप्रदाय के साथ आज अपना भोजन करने वाले हैं। हमारे साथ मतुआ नेता हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि आज क्या परोस रहे हैं अमित शाह जी को? अमित शाह जी को विशेषकर बंगाली जो खाना होता है, चावल, रोटी और बहुत किस्म का सब्जी, जैसा है करेला है, पटोल है, उच्छे है, भिंडी है, शीम। और मुंह कैसे मीठा कराएंगे? मुंह मीठा करने के लिए जो बंगाल का फेमस होता है, मिष्टी अन्न बोलता है हम लोग बंगला में, तो वो नौलेन गुड़, मतलब बंगाल का फेमस गुड़ है नौलेन गुड़, उसी से जो पायस बनाया जाएगा वही उनको परोसा जाएगा। ये बताइए कि सीए जो किया है, ये इससे आप लोगों को कितनी बड़ी राहत मिली और क्यों, कैसे अमित शाह आपके लिए और भी खास हो गए? देखिए, सीए का जो सवाल है वो हम बांग्लादेशी सताए हुए हैं। हम खुद नहीं, मेरे बाप चाचा जो है, जो मेरा रिलेटिव है और जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, कोई अपना शौक से नहीं आए हैं, सब भगाए हुए हैं। तो सताए हुए जो हिंदू बांग्लादेश से यहाँ में आके बसा है, इनके लिए तो वरदान बोलेंगे हम। उन्होंने जो सीए पास किया है और मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये कानून लागू हो जाए, हमारे लिए अच्छा है। आज खाना खिलाते हुए क्या बात करेंगे? कुछ डिमांड वगैरह है? नहीं, हम लोग का कोई डिमांड नहीं है। उनका बस देखिए, भगवान अगर आपका सामने आएंगे तो भगवान से तो कुछ मांगते नहीं हैं। हम लोग भगवान को पूछते हैं, उनको बुलाते हैं, आने पर उससे कुछ नहीं मांगा जाता है। उन्होंने तो ऐसा ही तो हम लोग के लिए सब कुछ दे दिया है, उसका तो हाथ खुला हुआ है, दे रहा है। यहाँ की तस्वीरें और मैं आपको दिखाऊं तो जिधर भी नजर जाती है लोगों की भीड़ है। ना ही सिर्फ यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपने घरों से बाहर निकल करके और घंटों से यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ अमित शाह को एक बार देखने के लिए। आप कितनी देर से यहाँ पर हैं? आधा घंटा से हम लोग हैं देखने के लिए। क्यों, अमित शाह को देखना है? हाँ, अमित शाह को देखने के लिए। अमित शाह पसंद है बहुत? हाँ।
तो वोट भी उनको देंगी क्या इस बार? हाँ, उनको ही देंगे, जिसको पसंद है उसको तो देंगे ही। तो मतुआ संप्रदाय जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही जो है बड़ी भूमिका इनकी चुनाव में रहती है। न सिर्फ ये बांग्लादेशी शरणार्थी हैं बल्कि नाम शूद्र जो कि SC हैं वो हैं। तो एक तरह से दोनों जो हैं ये भूमिकाओं में हैं और इसी वजह से अमित शाह का यहाँ पर आना ये कहा जा सकता है कि एक तीर से दो निशाने हैं। एक तरफ कल बांकुड़ा में आदिवासियों के घर पर जो भोजन किया अमित शाह ने और आज यहाँ पर मतुआ संप्रदाय के बीच खाना खा रहे हैं। इस यात्रा की दोनों दिन लगातार ये बड़ा एक संदेश है नेहा। जी बिल्कुल बिल्कुल। आशिका, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर अब से थोड़ी देर बाद अमित शाह आएंगे और मतुआ समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे। और देखिए सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी की जो संगठनात्मक बैठक है उसका हिस्सा बनने के लिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। लेकिन आशिका, एक बार फिर आपके पास आते हुए जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे ये जानिए, अमित शाह कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में वॉकओवर नहीं मिलेगा। साथ ही वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के किले को बीजेपी ढहा देगी। अमित शाह जो इस तरह का दावा कर रहे हैं उसमें लोग कितना दम देख रहे हैं? देखिए यहाँ पर तो फिलहाल जो भीड़ है वो तो अपना जवाब खुद ही दे रही है, लेकिन हम लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि दादा ये बताइए, अमित शाह ये कह रहे हैं कि इस बार ममता बनर्जी की सरकार हटाकर मानेंगे, क्या लगता है हो पाएगा? आप ये बताइए कि गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं इस बार ममता बनर्जी की सरकार हटा के रहेंगे, हो पाएगा? ज़रूर हो पाएगा। बंगाल का जो आदमी लोग है वो लोग जवाब दे दिया, उनका जवाब मिल गया उनको, इसीलिए ही उन्होंने उन लोगों का जो आदमी है वो देखिए फ्लैग फेस्टून लगा दिया, हाथ जोड़ करके रखा है कि अमित जी को स्वागत जान रहा है, बुला रहा है। ये बताइए कि यहाँ पर राजनीतिक हिंसा जो हो रही है, आए दिन कार्यकर्ता जो है वो मारे जा रहे हैं, ऐसा बीजेपी का कहना है। तो इससे क्या डर है या फिर डर नहीं है आप लोगों में? हम लोगों का डर नहीं है, बीजेपी का भी किसी को डरता नहीं। और सिर्फ बीजेपी नहीं, जो बंगाल का जो लोग है वो उन लोगों का जो शादी करा वो नहीं मिल रहा है उन लोगों को। आप ये बताइए कि क्या माहौल है इस बार, क्या ममता बनर्जी की सरकार हटा पाएंगे आप लोग? हम लोग पूरा अच्छी तरीके से हम लोगों का प्रस्तुति है, हम लोग इस बार ममता सरकार को हटा देंगे। तो यहाँ पर आप जो लोगों की आवाज़ सुन रही हैं और जो भीड़ की तस्वीर आपको मैं दिखा रही हूँ, ये साफ है कि अमित शाह को लेकर उत्साह जोरदार है। बिल्कुल जोरदार उत्साह है। आशिका, आगे मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल से बहुत बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की 2/3 बहुमत से जीत का दावा किया है। अमित शाह के इस दावे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया है। के गढ़ में अमित शाह की हुंकार, विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का दावा, सत्ता परिवर्तन की ओर पश्चिम बंगाल में ममता के खिलाफ आक्रोश। कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ चुकी हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार को लेकर बड़ा दावा किया है। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर जनता का जो मूड दिखाई दे रहा है वो ममता सरकार को सत्ता से बेदखल करने वाला है। इतना ही नहीं, अमित शाह ने ये भी दावा किया कि जनता अब पश्चिम बंगाल में परिवर्तन का मन बना चुकी है। मिशन बंगाल का माना जाए तो इस तबके के साथ मानने का क्या मकसद रहा? देखिए, बंगाल के पूरे परिप्रेक्ष्य में सबसे पिछड़ा हुआ, सबसे वंचित तबका है और जहां अभी विकास पहुंचना बाकी है ऐसे लोग। बंगाल में मैं 5 साल से नियमित रूप से आता हूं। देश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं भेजी हैं, चाहे सबको घर देना हो, सबको बिजली देनी हो, शौचालय देना हो, बैंक अकाउंट देना हो, 5 लाख तक की स्वास्थ्य सुविधाएं देनी हो, सस्ता अनाज देना हो, गैस देना हो,
तो जिसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र हो सकता है, वो योजनाएं तो अच्छी चली। या तो जैसे गैस की योजना, भारत सरकार की एजेंसियां ही गैस का सिलेंडर पहुंचाती है, मगर जहां राज्य सरकार का रोल आता था वहां पर बहुत गोताई यहाँ दिखी गई है। जैसे देश भर के किसानों को अब तक 2 साल में 95,000 करोड़ रुपया उनके बैंक अकाउंट में पहुंच चुका है, हर साल 6,000 के हिसाब से। अब बंगाल के किसानों को पैसा नहीं मिल रहा। मेरी समझ में नहीं आया बंगाल के किसानों का दोष क्या है। जैसे देश भर के गरीब को उनके परिवार में कोई भी बीमारी आती है, बड़ी बीमारी आती है, तो 5 लाख तक का पूरा खर्चा भारत सरकार उठाती है। बंगाल के गरीब को ये फायदा नहीं मिला क्योंकि यहाँ की मुख्यमंत्री के मन में डर है कि इससे मोदी जी पॉपुलर हो जाएंगे। तो यह क्षेत्र वो क्षेत्र है जहाँ पर अभी विकास पहुँचना जरूरी है। वैसे तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक रिव्यू के लिए और संगठनात्मक विस्तार के लिए यहाँ पर आया था, परंतु रोड पर आते जाते जिस प्रकार की भीड़ और जिस प्रकार का लोगों का प्यार दिखा है, 2 चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं कि लोगों के मन में ममता जी के प्रति बड़ा गुस्सा है और लोग यही आस लगाकर बैठे हैं कब चुनाव आए, कब परिवर्तन करे और कब मोदी जी के साथ हमारा तार सीधा जुड़ जाए। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के दूसरे दिन की शुरुआत कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर से हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच गृह मंत्री यहां पर पहुंचे और मां काली का आशीर्वाद लिया। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। अंदर जाके वो पूजा दिए, माँ काली के पूजा दिए और बहुत अच्छी तरह से पूजा हुआ और बहुत क्या बोले, वो बोले हैं ना कि बंगाल का जो ऐतिह्य है, जो संस्कृति है, वो फिर से जगाना है। कहीं पर हम लोग ये सब भूल जा रहे हैं। इससे पहले अमित शाह ने गुरुवार को आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनके घर पर पारंपरिक तरीके से खाना खाया। इस दौरान बांकुड़ा में बीजेपी कार्यकर्ता की एक रैली को संबोधित करते हुए अमित शाह ने इस बात का भी ऐलान किया कि साल 2021 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। अमित शाह के दावे पर ममता का पलटवार, लक्ष्मण रेखा पार न करने की नसीहत। ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव साख की जंग जैसे हैं। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी पहले ही बीजेपी के हाथों बड़ा झटका खा चुकी हैं और अब एक बार फिर अमित शाह पश्चिम बंगाल में सत्ता और शासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने भी अमित शाह के अभियान के खिलाफ मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। तो आलू का भाव इतना बड़ा कौन उकड़ेगा आप लोगों को? प्याज का भाव इतना बड़ा कौन देखेगा? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट लेके बैठे हो तो आपको दिखना है कि पब्लिक आलू को इतना भाव होने से पब्लिक क्या खाएगा? चावल का साथ आलू भी थोड़ा खाएगा तो कैसे खाएगा? चावल आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, मार्केट में चावल नहीं मिलेगा तो कौन किसको फेंकेगा? আমাদের রিকোয়েস্ট হচ্ছে, আমরা আজকে এই রিভিউ মিটিং থেকে আমি একটা চিঠি দেবো ভেবেছি। আমি চিফ সেক্রেটারিকে অনুরোধ করবো এগ্রিকালচার মার্কেটিং এর সাথে কথা বলে আমার নামে একটা প্রাইম মিনিস্টারের কাছে চিঠি যাবে। पश्चिम बंगाल में लगातार खराब हो रही कानून व्यवस्था जहां बड़ा मुद्दा है, वहीं बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं की हत्या भी सत्ता और शासन पर लगातार सवाल खड़े कर रही है।
यही वजह है कि पूरी बीजेपी 2021 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता सरकार को घेर रही है, जबकि ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। तो अब से थोड़ी देर में गृह मंत्री अमित शाह मतुआ समुदाय के लोगों के साथ खाना खाने वाले हैं। इसे लेकर इस समुदाय की क्या तैयारियां हैं, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। 2 दिन के दौरे पर कोलकाता पहुंचे अमित शाह आज मतुआ संप्रदाय के साथ भोजन करने वाले हैं। हम जानते हैं क्या क्या परोसा जा रहा है अमित शाह जी को। ऐसा हम लोग का जो बंगाली खाना है, रोटी है, चावल है, सब बहुत किस्म का चावल सब्जी में क्या क्या है? बैगन है, पोटल है, करेला है, भिंडी है, शीम है और पनीर, दाल, और विशेषकर उनके लिए जो हमारा जो बंगाली का खाना है, जो मीठा खाना बोलते हैं हम लोग, पायस बोलते हैं, वो गुड़ का होता है। बंगाल का फेमस नलिन गुड़ का पायस उनके लिए परोसा जाएगा। और राजनीति की बात करें तो राजनीति वाली थाली में क्या परोस रहे हैं? यहाँ में पॉलिटिक्स का कोई मैटर ही है ही नहीं। बंगाल में 2 दिन के दौरे में आए हैं अमित जी। उन्होंने कल बांकुड़ा गए, पुरुलिया गए, जाके आए। आज तो हम लोग का संग यूँ ही हमारा जो मतुआ समाज के है या बीजेपी का कार्यकर्ता है, इनसे एक मधुर जो संबंध करने वाले जो भेंट है वही करेंगे। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, नमशूद्र जो हम लोग जो मतुआ है, ये मैक्सिमम बांग्लादेश से मतलब भाग के आए हुए हैं, सताए हुए हैं, हम लोग सताए हुए हैं। वो हम लोग यहीं पे बसते हैं, ज़्यादातर यहीं पे है। तो हम लोग का जो हम लोग भगवान मानते हैं, हरि गुरुचंद मतुआ संघ का जो एक मंदिर है हमारे यहाँ ज्योतिनगर में, वहाँ में उन्होंने आके पूजा करेंगे। हमारे लिए दुआ मांगेंगे कि हम और अच्छा से रहे। बंगाल में जो अब चल रहा है इसका अंत हो और हम जो पीड़ित है हम लोग को न्याय मिले, शांति मिले। और विशेषकर बांग्लादेश से आए हुए जो शरणार्थी उनके लिए सबसे वरदान है कि उन्होंने सीए पास करके हम लोग को नागरिकता दे रहा है। तो अब से थोड़ी देर में अमित शाह की मतुआ समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात। इससे पहले पश्चिम बंगाल दौरे के दूसरे दिन यानी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अमित शाह ने कहा कि उन्होंने मां काली से बंगाल और पूरे देश के लिए मंगल कामना की। अमित शाह ने बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल का गौरव वापस दिलाना है। काली मां के मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह ने पद्म भूषण शास्त्रीय गायक पंडित अजय चक्रवर्ती से उनके घर जाकर मुलाकात की। आज दोपहर बांग्लादेश से आए प्रवासी हिंदुओं यानी कि मतुआ समुदाय के लोगों के साथ अमित शाह अब से थोड़ी देर में खाना खाएंगे और उसके बाद अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। आज मेरे बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। आज के दिन की शुरुआत समग्र भारतवर्ष की चेतना स्थली, जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं। जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर कर वापिस गया हूं। ये बंगाल की महान भूमि चैतन्य महाप्रभु, स्वामी प्रणवानंद, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, श्री अरविंद, ऐसे कई भक्ति मार्ग के प्रशस्त करने वाले, आध्यात्मिक चेतना को जगाने वाले लोगों की भूमि रही है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब
एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करिए। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। धन्यवाद। तो ममता सरकार के खिलाफ अमित शाह का हल्ला बोल। आशिका हमारे साथ मौजूद है। आशिका, आपसे मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह कल अमित शाह ने आदिवासी समुदाय के साथ भोजन किया, आज मटुआ समुदाय के साथ बैठकर भोजन करेंगे, उनके लोगों से बातचीत करेंगे। 2021 में यानी अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, उसको देखते हुए इस तरह से इन समुदायों के साथ अमित शाह का बैठना, उनके साथ भोजन करना, ये जनता के बीच किस तरह का संदेश देगा बीजेपी को लेकर? देखिए नेहा, यहाँ पर बात करें तो दक्षिणेश्वर से लेकर के और संस्कृति बंगाल की जो है, साहित्य जो है, इसके अलावा आदिवासी मतुआ संप्रदाय के लोग सभी को एक साथ लेकर के, और ये 2 दिन के दौरे में ये खास तौर पर अमित शाह ने ये साफ कर दिया है कि सबको साथ लेकर के वो अगले चुनाव का जो रास्ता है वो तय करेंगे। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं अमित शाह के आने का, और उनको देख पाएँ। यहाँ पर महिलाएं हैं, बच्चे हैं, कई घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे जैसे समय नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप कितने देर से खड़ी हैं? 5 मिनट। अभी आई हैं आप अमित शाह के लिए आई हैं? है। आप उनको देखने आई हैं? है। कुछ बात भी करनी है उनसे? ना। यहाँ पर इसके अलावा भी भीड़ आप देखिए, ये वो घर है जहाँ पर थोड़ी देर बाद गृह मंत्री आने वाले हैं। उनको विशेष तौर पर जो बंगाली पारंपरिक बंगाली थाली है वो परोसी जाएगी। खुद जो आशिका, वैसे तो आप तस्वीरें दिखा रही हैं, लेकिन एक बार जरा संक्षेप में ये भी बताइए, कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर मौजूद हैं आपके आसपास? देखिए, यहाँ की बात करें तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद है, क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मंदिर और है जहाँ पर लोग कतार लगा करके जा रहे हैं। सबसे पहले अमित शाह वहीं पर उतरेंगे। गुरुचाँद ठाकुर, हरिचाँद ठाकुर, जो कि मतुआ संप्रदाय के लिए भगवान हैं, जिनका हाथ पकड़कर ये लोग बांग्लादेश से यहाँ पर आए थे, उनका मंदिर है जहाँ सबसे पहले वो मंदिर में दर्शन करेंगे। वहाँ भी भीड़ है, यहाँ भी भीड़ है, भीड़ बढ़ती ही जा रही है जैसे जैसे समय हो रहा है यहाँ उनके आने का। बिल्कुल बिल्कुल आशिका, हम आपके पास लगातार आते रहेंगे, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद मटुआ समुदाय के बीच होंगे अमित शाह। लेकिन हम आपको बता दें, बीजेपी के चुनावी रणनीतिकार गृह मंत्री अमित शाह के पश्चिम बंगाल दौरे का आज आखिरी दिन है। इस दौरे से अमित शाह ने बीजेपी के मिशन बंगाल का बिगुल फूंक दिया है। अमित शाह ने आज दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन पूजन किया और इसके साथ ही वो मतुआ संप्रदाय के लोगों से भी मिलने जाएंगे। 2 दिन के इस दौरे में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए अमित शाह ने जातीय और सामुदायिक गणित के हिसाब से काम करना भी शुरू कर दिया है। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए, हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक। अमित शाह का मिशन बंगाल, दीदी के गढ़ में शाह का प्रहार, पश्चिम बंगाल में शाह का टारगेट 200, पश्चिम बंगाल के खास समुदाय पर नजर। दो 2014 से ही अमित शाह की नजर उन राज्यों पर है जहां बीजेपी की स्थिति कमजोर है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल में मजबूत होकर उभरी और अब बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह की नजर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अभेद्य किला ढहाने पर लगी है। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल दौरे का दूसरा दिन शुरू किया दक्षिणेश्वर काली मंदिर से। दक्षिणेश्वर काली मंदिर पश्चिम बंगाल की संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक है। बंगाल में उनका जो लक्ष्य है आध्यात्मिक
जो बंगाल का पक्ष है, आज जो नाम लिया उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का, अरविंद घोष का, स्वामी विवेकानंद का, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज का, तो वो एक आध्यात्मिक जो सेगमेंट है बंगाल में वो बहुत बड़ा है। एक तो उसको संबोधित कर रहे हैं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उन्होंने ये बात कही भी जाके। अमित शाह ने मंदिर दर्शन के बाद ममता सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति के मुद्दे पर घेरा। जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहाँ से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूँ कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की 294 में 200 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, तो इसके लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल के जातीय समीकरण और समुदायों को साधना भी शुरू कर दिया है। अपने इस दौरे में अमित शाह ने मथुआ समुदाय का खास तौर पर जिक्र किया। गुरुवार को उन्होंने आदिवासी और पिछड़े समाज को साधने की कोशिश की। जिस मथुआ समाज पर अमित शाह की नजर है, पश्चिम बंगाल में उसके सियासी मायने बहुत बड़े हैं। पश्चिम बंगाल में दलित मथुआ समुदाय का वोट जीत के लिए अहम है। अनुमान के मुताबिक राज्य में मथुआ समुदाय के 72 लाख लोग रहते हैं। मथुआ समुदाय का आदिवासी इलाकों की सीटों पर भी खासा असर है। मथुआ समुदाय धार्मिक प्रताड़ना के कारण 1950 में बंगाल से पश्चिम बंगाल आया था। मथुआ समुदाय के लोग शरणार्थी के तौर पर भारत में रहते हैं। मथुआ समुदाय की सिर्फ एक मांग है कि उनको भारत की नागरिकता चाहिए। CAA लागू होने से मथुआ समुदाय को नागरिकता मिलेगी। इसलिए गृह मंत्री अमित शाह की नजर मथुआ समुदाय के अहम वोटों पर है। वो वर्ग जो है दलितों का, आदिवासियों का, वो जो वर्ग है उनके यहाँ खाना खा के वो उनको अपने साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जो भी सरकारें हैं, क्योंकि वो मूल रूप से मध्यवर्ग के ही लोग उसमें होते हैं, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी की हो, चाहे ममता की हो। तो वो जो सबसे नेग्लेक्टेड वर्ग है उसको साथ लेने की उनकी कोशिश है और उसको मिला के वो ममता को वहाँ चुनौती देने की रणनीति का एक प्रयास है। अमित शाह ने दूसरे दिन भी मथुआ समुदाय के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और उनके बीच रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने 42 में से 18 सीटें जीतकर सबको हैरत में डाल दिया था। अब उन्होंने दीदी का दुर्ग ढहाने का मिशन शुरू कर दिया है। चुनाव अभी दूर हैं, लेकिन अमित शाह ने दूर की कौड़ी को साधने की पहल तो कर ही दी है। तो अमित शाह के बंगाल दौरे से जुड़ी हर अपडेट आप देखेंगे सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर। बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली वालों की दिवाली से जुड़ी है, जिसके जश्न में इस बार कमी आने वाली है और इसकी वजह है दिल्ली में पटाखों पर रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने पटाखों की खरीद और बिक्री पर 7 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरी तरह रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार ने ऐसा दिल्ली में लगातार खतरनाक हो रहे प्रदूषण के स्तर को देखते हुए किया है, जिस पर NGT ने भी सख्ती दिखाई है। दिल्ली में पटाखों पर लगी रोक, दिवाली की खुशियों से गायब हुए पटाखे, बढ़ते प्रदूषण की वजह से दिल्ली सरकार का फैसला, दूसरे राज्यों में भी लग सकती है पटाखों पर रोक। हम लोग सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे अपने ही बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, हम लोग अपने ही परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतज़ाम कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों के लिए इस बार दिवाली का जश्न फीका साबित होगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने दिवाली में पटाखों की खरीदी और बिक्री दोनों पर रोक लगा दी है, जिसकी वजह लगातार बदतर हो रही दिल्ली की हवा है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इस वक्त भी अगर आप तस्वीरें देखें तो दिल्ली में हर तरफ प्रदूषण की सफ़ेद चादर साफ नज़र आती है। ऐसे में इस हवा में सांस लेना अब लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है।
एयर क्वालिटी की बात की जाए तो दिल्ली की एयर क्वालिटी सीवियर बताई जा रही है, यानी कि अब ये बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। ये हाल दिल्ली का पिछले 1 महीने से बना हुआ है, जिसका सीधा असर बीमार, बुजुर्ग और बच्चों पर पड़ रहा है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने अब पटाखों पर भी पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है, ताकि पटाखों से होने वाले प्रदूषण को कम किया जा सके। हालांकि इससे पहले सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाए जाने की अनुमति थी, लेकिन प्रदूषण के खराब स्तर की वजह से सख्त फैसला लिया गया, जिस पर प्रदूषण की निगरानी करने वाली संस्था एनजीटी ने भी सख्ती दिखाई और मामले का संज्ञान लेते हुए दिल्ली समेत सभी राज्य सरकारों को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अपनी सहमति देने को कहा, जिस पर सभी राज्य आज अपना जवाब देंगे। कोविड के बढ़ते मामले और प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए एनजीटी हरकत में आ गई है। एनजीटी ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर शुक्रवार शाम 4 बजे तक जवाब दायर करने के लिए कहा है। एनजीटी ने साफ साफ लफ्जों में सभी राज्यों से पूछा है कि 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक क्यों ना पटाखों पर बैन लगा दिया जाए, पाबंदी लगा दिया जाए, ताकि प्रदूषण के जो स्तर लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार जिस तरीके से पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है वो कम हो। पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाए जाने का सबसे ज्यादा असर पटाखों से जुड़े व्यापार और रोजगार पर पड़ेगा। दिल्ली में पटाखे बनाने वाली कंपनियों से करीब 10 लाख लोगों का रोजगार जुड़ा है और पटाखों पर प्रतिबंध लगने से वो बेरोजगार हो जाएंगे। पटाखों से जुड़े व्यापार में बेरोजगारी के मुद्दे को एनजीटी में भी उठाया गया, लेकिन कोर्ट की दलील थी कि हम जीवन का जश्न मना सकते हैं, मौत का नहीं। तो सब अपने जवाब देंगे, सब स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिसमें गवर्नमेंट्स भी हैं और कुछ लोग भी हैं जो अफेक्टेड हैं इससे, उन सब का इशू लिया जाएगा और फिर सोमवार को एनजीटी इस पे फैसला सुनाएगी। पर ये इशू ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट देख चुकी है, जिसके अंदर ग्रीन पटाखों की परमिशन मिल चुकी है। तो अभी ये इशू बढ़ा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भी इसके बाद ज़रूरी होगा। इतना ही नहीं, एनजीटी में ये भी दलील दी गई कि एक तरफ प्रदूषण और उस पर बढ़ती ठंड से कोरोना का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं दिल्ली सरकार के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया है और दिल्ली सरकार पर समय रहते प्रदूषण रोकने के कदम नहीं उठाने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कदम करार दिया। दिवाली के पर्व पर जो ग्रीन पटाखों की अनुमति थी वो भी आपने बैन कर दी और उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाना, ये सरासर गलत है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम आपने किया है। ये केजरीवाल साहब, दिल्ली के अंदर लोग बहुत समझदार हैं। मैं समझता हूं कि ये काम दिल्ली सरकार का ये कदम ठीक नहीं है। बीजेपी के आरोपों के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोगों से दिवाली पर पटाखे नहीं जलाने और मिलकर दिवाली की पूजा करने की अपील की है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने खास कार्यक्रम रखा है, जिसमें दिवाली के दिन पूजा की जाएगी। 1918 से 1920 तक 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, तब आई थी ये बीमारी। किसी ने अपने जीवित काल में देखी नहीं है और बहुत सारे लोग इसे बड़े लाइटली ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है जी, ये तो कोई बात ही नहीं है जी। अगर ऐसी महामारी आई है तो ठीक है, अगर 1 साल पटाखे नहीं भी जलाएंगे, मैं तो कह रहा हूँ भगवान का पूजन करो, भक्ति करो। भगवान श्री राम 14 साल के बाद वनवास से आए थे, तो उसको ध्यान करिएगा। और इस बार तो पूजन कहते आपको लाइव दिखाया जाएगा, उसके साथ मिलकर कर लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी के साथ कीजिएगा। वहीं प्रदूषण पर नजर डालें तो लगातार कई दिनों से दिल्ली और एनसीआर की हालत प्रदूषण के गिरते स्तर से खराब हो रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह दिल्ली के आसपास के राज्यों में खेतों में पराली का जलाया जाना है और पटाखों पर प्रतिबंध लगाकर प्रदूषण को बढ़ने से रोकने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरे राज्यों में भी प्रदूषण पर चिंता जताते हुए सख्त फैसले लेने शुरू कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नंबर राजस्थान का आता है, जहां सरकार ने कोरोना मरीजों पर प्रदूषण के बुरे असर को देखते हुए 2 नवंबर से 31 दिसंबर तक पटाखे चलाने पर रोक लगा दी है। इतना ही नहीं, पटाखे बेचने और पटाखे चलाने पर भी भारी जुर्माना लगा दिया गया है। कोरोना काल ने लोगों की जिंदगी बदल कर रख दी है, लेकिन इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने निराशा को पीछे छोड़कर लोक संगीत से समाज की सोच बदलने की पहल शुरू की। कुछ ऐसी ही जुनूनी लड़कियों का एक ग्रुप जबलपुर में है, जो श्री जानकी बैंड के नाम से मशहूर है। लोक संगीत के
सुर और आधुनिक ताल। लड़कियों के श्री जानकी बैंड की खास बात भी यही है। कबीर के दोहे और रविंद्रनाथ टैगोर के रविंद्र संगीत का अद्भुत संगम आपको श्री जानकी बैंड के संगीत में मिलेगा। श्री जानकी बैंड की सभी कलाकार लड़कियां हैं और इसे बनाने का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ समाज को अपनी लोक संस्कृति के प्रति जागरूक करना है। जानकी बैंड ऑफ वुमेन नाट्य लोक परिवार का जो ये बैंड है, उसके माध्यम से हम अपनी बुंदेली संस्कृति को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। बैंड की सदस्य अंजलि सोनी की आंखों की रोशनी 2013 में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से चली गई थी, लेकिन संगीत ने उनकी जिंदगी को फिर से रोशन कर दिया है। कहीं ना कहीं लोग कहते थे कि इस लड़की को प्रॉब्लम है, तो कम से कम एक लिमिट होनी चाहिए कि कहीं नहीं जाना, मतलब अंदर ही अंदर। तो आज वो छूट के निकल के आज रात के यदि 10-11 बजते हैं या सुबह हम लोगों को बुलाया जाता है तो भी मतलब फ्री हैं कि हाँ कुछ कर रहे हैं। और लड़कियों में एक जो पावर आज के समय पे है, वो पावर आज हमको भी मिली है मैम की बदौलत। हम इसलिए बहुत खुश हैं। श्री जानकी बैंड पारंपरिक लोक गीतों और दोहों को छत्तीसगढ़ी और बुंदेलखंडी के सुरों में पिरोकर उन्हें नई पहचान दिला रहा है। मौलिक रचनाओं को, पारंपरिक गीतों को, कविताओं को, कबीर की रचनाओं को इसमें शामिल किया कि हम लोग बच्चों को फिल्मी और इस संस्कृति से थोड़ा अलग करके हम अपना भारतीय संगीत की जो खूबसूरती उसको दिखाएं। श्री जानकी बैंड के प्रशंसकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई लड़कियां और महिलाएं इस बैंड से जुड़ रही हैं। साथ ही स्थानीय लोगों को अपनी लोक परंपरा और संस्कृति को पहचानने का बेमिसाल मौका भी मिल रहा है।